मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें तेलंगाना के विधायक टी राजा की भी एंट्री हुई। इस मामले में टी राजा ने ये कहा था कि इस शादी को रोके नहीं तो लड़की फ्रिज में कटी मिलेगी। इतना ही नहीं, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था। कल इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सशर्त इस कपल को शादी की अनुमति दी। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल जबलपुर के रहने वाले हसनैन अंसारी और इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में शादी का आवेदन दिया था। जिला प्रशासन की तरफ से दोनों की शादी के लिए तारीख तय की गई, लेकिन उसके पहले ही हिंदूवादी संगठन इस शादी को लेकर विरोध करने लगे थे। हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस शादी पर आपत्ति भी जताई थी। इस मामले में हैदराबाद विधायक टी राजा के बयान से राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया था। इंदौर पुलिस ने स्थानीय सिहोरा पुलिस के साथ मिलकर मुस्लिम युवक के घर दबिश दी थी और लापता प्रेमी युगल का सुराग लगाने की भी कोशिश की थी। बता दें कि इंदौर की रहने वाली अंकिता और सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी दोनों ही भोपाल स्थित किसी टेलीकॉम कंपनी में काम किया करते थे। इस दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने शादी के लिए अपर कलेक्टर जबलपुर के सामने एक आवेदन दिया। दोनों 5 अक्टूबर से लापता थे। अंकिता के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों के द्वारा इंदौर के राऊ थाने में दर्ज करवाई गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार लड़की की तलाश में इंदौर पुलिस जबलपुर आई। सिहोरा पुलिस के साथ इंदौर पुलिस ने युवक के घर दबिश दी। इस दौरान पुलिस को लापता युवक युवती के संबंध में कोई सुराग नहीं लग सका। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लेकर पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा ने इस शादी को रोकने के लिए हिंदूवादी संगठनों से आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर शादी नहीं रोकी गई तो फ्रिज में कटी हुई युवतियां मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर शादी नहीं रोकी गई तो 10 जिहादियों को पैदा करेगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी इस शादी को रोकने की मांग करते हुए कहा था कि पुलिस सुरक्षा के लिए युवती द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही जा रही है। अंकिता को अगर सुरक्षा मिल गई तो अन्य लड़कियों को भी आजादी मिल सकती है। हिंदू कार्यकर्ता भी सलमा और सकीना से शादी तैयार करने को बैठे हैं। इधर हिंदूवादी संगठन भी शादी के विरोध में सामने आए। हिंदू सेवा परिषद ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले को लव जिहाद का बताया और शादी पर आपत्ति का आवेदन दिया। संगठन के अध्यक्ष अतुल जसवानी ने कहा कि शादी की तारीख 12 नवंबर को तय की गई। उनका कहना है इस तरह की शादी पर सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं। हिंदू लड़की से शादी करने से पहले मुस्लिम युवक को अपना धर्म परिवर्तित करना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो विवाह को वैधता नहीं मिलेगी, चाहे विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई हो। उन्होंने कहा विवाह का आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता है तो हिंदूवादी संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इसके बाद इस मामले में एक नया अपडेट तब सामने आया जब जबलपुर हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। इंदौर की अंकिता ठाकुर और सिहोरा के हसनैन अंसारी ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में आवेदन दिया था। विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन देने के बाद मचे बवाल के बाद हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट के एकल पीठ ने चैम्बर में मामले की सुनवाई की। एकल पीठ ने सुनवाई के बाद प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दे दिए। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे। बता दें कि इंदौर की अंकिता और सिहोरा के हसनैन पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस याचिका में कहा गया था कि उन्होंने कलेक्टर जबलपुर कार्यालय में आवेदन दिया है। उसके बाद से लड़की पक्ष और धार्मिक संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों को अपनी जान का खतरा है। एकल पीठ ने मामले की सुनवाई चैम्बर में की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बताया कि दोनों के बीच विगत 4 साल से प्रेम संबंध है, 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। लड़की के परिजनों ने इस मामले में विरोध जताया और पहले पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ विवाह भी विशेष समुदाय के एक्ट के तहत मान्य नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के उपरांत यह आदेश पारित किया है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और लड़की को आदेश किया जाए कि 15 दिन लड़की बाल निकेतन में रहेगी और उसको भी पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। और ये कहा गया है कि दोनों पक्ष यानी लड़का पक्ष और बच्ची के माता पिता भी उनसे नहीं मिल सकते 15 दिन के लिए।
और लड़के को अलग से प्रोटेक्शन दिया गया है कि लड़के को पुलिस सुरक्षा में उसके घर तक पहुँचाया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और अगली तारीख है 12/11 की जो निचली कोर्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वहाँ पे निर्धारित है, उसमें लड़की के स्वतंत्र रूप से उनके स्टेटमेंट होंगे और लड़की जैसा स्टेटमेंट देगी, जो चाहेगी वैसा कानून के अनुसार उसका निर्णय लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला दो पक्ष का विवाह के लिए आवेदन दिया था सुरक्षा के लिए कि हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में आवेदन दिया है, पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए, दोनों पक्ष के हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग उसमें विवाद ऐसा उत्पन्न ना हो। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि शांति व्यवस्था कायम रहे और उनको प्रोटेक्शन दिया है और लड़की को 15 दिन का समय दिया है कि अभी वो सोच विचार ले और नारी निकेतन में रहेगी, उसके बाद में जो निर्णय लेगी वो मान्य होगी। मुस्लिम समाज में अग्नि और मूर्ति पूजन करने वालों से विवाह मान्य नहीं है। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। बल हिंसा से किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। याचिकाकर्ता को खतरा है, इसलिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। पुलिस लड़की को अपनी सुरक्षा में इंदौर स्थित घर ले जाए। लड़की द्वारा आवश्यक सामान लेने के बाद पुलिस उसे जबलपुर स्थित राजकुमार बाई बाल निकेतन में रखे। बाल निकेतन में उसे भोजन, आश्रय और सोने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए। लड़की को पुलिस सुरक्षा में विशेष विवाह अधिनियम के तहत बयान दर्ज करवाने 12 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। इस दौरान वह हसनैन से विवाह करने के संबंध में विचार कर सकती है। इस दौरान हसनैन या उसके परिवार वाले अंकिता के संपर्क में नहीं रहेंगे। एकल पीठ ने अपने आदेश में हसनैन को भी सुरक्षा प्रदान करने के आदेश जारी किए। एकल पीठ ने आदेश में कहा कि उसे सुरक्षित एकांत स्थान पर रखा जाए। स्थिति सामान्य होने के बाद उसे घर पर छोड़ दिया जाए। एकल पीठ ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को ले जाते समय कोई उनसे बात करना चाहे या रोकने का प्रयास करे, उनके खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया जाए। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा वापस लेने का आग्रह किया। एकल पीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करने की स्वतंत्रता दी है। याचिका की सुनवाई के दौरान लड़की की मां को चक्कर आ गए। एकल पीठ ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चैम्बर में ही मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट का यह फैसला आने के बाद मामला यही नहीं थमा। इसके बाद मामला और बढ़ गया और जगह जगह इस मामले को लेकर विरोध होने लगे। इतना ही नहीं, हिंदू युवती की मां ने भी इसमें आपत्ति दर्ज कराई है। सकल पंच राठौर समाज ने इसके बाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। समाज के प्रतिनिधि मनोज राठौर ने बताया कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा है, जिसमें युवती न्याय की मांग कर रही है। इंदौर में मंगलवार को राठौर समाज के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बलात्कारी पर FIR हो, नारी के सम्मान में हम सब मैदान में जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां और राठौर समाज का मुख्य मांग यही कि हसनैन अंसारी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में FIR दर्ज की जाए। सकल पंच राठौर समाज के प्रतिनिधि मनोज राठौर ने बताया कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा है, जिसमें एक युवती न्याय की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले इस मामले में हातोद थाने में शिकायत की गई थी और ग्रामीण SP हितिका वासल ने आश्वासन दिया था कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण अब समाज जन धरना देने पर मजबूर हुए। मनोज राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि हसनैन अंसारी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी उस युवक के कब्जे में है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में होता है तो वह मजबूरी में उसके पक्ष में ही बयान देगा। समाज की मांग है कि युवती को सामने लाकर उसकी स्थिति का सत्यापन किया जाए। राठौर समाज ने ये भी कहा कि तब तक किसी बयान को मान्यता नहीं देंगे जब तक कि युवती उनके सामने आकर बयान नहीं दे देती। समाज का मानना है कि बेटी की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए ताकि समाज को संतोषजनक जवाब मिल सके। मैं अंकिता राठौर आपसे ये बात भी कहना चाहती हूँ कि मुझ पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है तो इसका जो पूरा इल्ज़ाम है इन सभी पर जाएगा। जो लोग भी इन सब टॉपिक पर अपना जो है अधिकार समझ करके उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और हवा लगा रहे हैं
और अपना मतलब निकाल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत शर्मिंदगी लग रही है। मेरे वीडियोस, मेरे फ़ोटोज़ बहुत तरीके से जो है वायरल किए जा रहे हैं, राइट। और मेरे साथ जो लड़का है उसके भी वायरल किए जा रहे हैं। आप जो है स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हैं। आप अगर मुझ पर ऐसे प्रेशर डालेंगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने साथ, और इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम जो है मैंने जिनका भी नाम लिया है उन सब पर जाएगा। और जो लोग भी हैं बाकी जो भी इनका साथ दे रहे हैं और इनकी बारे में जो है बातें करके जो है पोस्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल करें, उन सब पर भी जाएगा। युवती की मां ने इस दौरान युवक पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। युवती की मां ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मां ने कहा कि युवक बेटी के फोटो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है, उसने मेरा भी दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत की है, दुष्कर्म का केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इंदौर की युवती जो हसनैन अंसारी के साथ प्राइवेट जॉब करती थी, उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। 16 अक्टूबर को युवती के परिवार वालों को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह हसनैन के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करने जा रही है। इस पत्र के मिलते ही युवती के भाई ने इंदौर के राउत थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती के भाई का कहना है 4 अक्टूबर को उसने परिवार को बताया था कि उसे भोपाल की एक कंपनी में नौकरी मिल गई है, वह वहां काम करने जा रही है। हालांकि 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया, जिससे परिवार चिंतित हो गया। भाई का दावा है यह मामला लव जिहाद की तरफ जा रहा है। उनका मानना है युवती किसी दबाव में आकर यह सब कुछ कर रही है, खासकर तब जब उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा की मांग की। परिवार का आरोप है हसनैन अंसारी और उसका परिवार इस मामले में शामिल है। युवती के भाई के अनुसार 15 अक्टूबर को हसनैन का पूरा परिवार अचानक घर में ताला लगाकर गायब हो गया। भाई का आरोप तो ये भी है कि हसनैन के परिवार ने भी उसकी बहन को गायब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिजन इस बात पर अडिग है कि युवती को किसी दबाव में लाकर यह सब करवाया जा रहा है और वे चाहते हैं इस मामले की गहराई से जांच हो। जबलपुर के सिहोरा के हसनैन अंसारी से शादी का आवेदन देने वाली हिंदू युवती को हाईकोर्ट ने 15 दिन के लिए महिला संरक्षण गृह भेज दिया। कोर्ट ने युवक को अपने घर जाने के लिए कहा। मामले में मंगलवार को अर्जेंट हियरिंग की गई। दोनों ने सुरक्षा की मांग की थी। युवती के शादी के आवेदन के बाद से हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ये कहा कि यह उसका निजी मामला है, लोग जबरन दखल दे रहे हैं। यदि उसे कुछ होता है तो जिम्मेदार वे संगठन होंगे जो इस मामले को तूल दे रहे हैं। दरअसल युवती ने जबलपुर में अपर कलेक्टर को शादी के लिए आवेदन दिया है। शादी की तारीख 12 नवंबर तय हो चुकी है। के तहत एक षड्यंत्र के रूप में पूरी तैयारी के साथ मेरी बालिका को मानसिक ब्रेन वॉश कर इस केस में उलझाया गया है और वह पूरी तरह से इस तरह की नहीं है। हम चाहते हैं कि वो एक बार कोर्ट हमको मौका दे दे, एक बार हमको से मिलने का मौका दे दे, उसके बाद अब वो जो भी कहेगा जैसा भी कानून करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। आप लोग पक्ष में हैं शादी के? पक्ष में तो नहीं है, माता पिता हैं, जिहाद का मामला है, बाकी एक बच्चा और कानून क्या कर सकता है, हम कोशिश करेंगे कि तेलंगाना के एक विधायक ने भी शादी को रोकने की अपील की थी, उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल हम उसको देते हैं कि हमारे समर्थन में होना चाहिए, देश में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, बाकी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब जैसे कोशिश करेंगे कि हम उसका वापस दिल जीत लें और वो हमारे पक्ष में आए। ये लव जिहादियों के कारण हो रहा है जो हो रहा है, और कल हम लोग सूरा बंद करेंगे और जैसा उनने किया, अगर ये नहीं कर रहा शासन प्रशासन आज, तो जैसा उनने किया उनके साथ भी हम लोग वही करेंगे, जो होगा देखे जाएगा। पूरा हिंदू समाज आम जनता से क्या? जनता से कि सहयोग करो, कल आज आप बिटिया के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। सब सहयोग करो, बंद करो, और कल सबको सपोर्ट करके पूरा बाजार बंद रहेगा। खतौला से हो रहा और नहीं पेश करते हो, हम आगे और लड़ाई करेंगे, कलेक्ट्रेट भी जाएंगे, वहां भी घेराव करेंगे। मरना कटना पड़ेगा वो भी करेंगे, और काटना पड़ा तो वो भी करेंगे। लड़की नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? जो बताया ना, उनका जो हर्ष होगा उनको अल्लाह ताला उनका माहिल होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।